टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तोड़ी चुप्पी। कहा जीपीएससी आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली से शिक्षकों की अटेंडेंस में 90% का सुधार। नमस्कार, आप देख रहे हो स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सान्या राज पांडे। आज हम बात करेंगे बिहार की उस बड़ी खबर की जो न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दे रही है बल्कि शिक्षकों और छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा दिए गए अहम बयान की, जिसमें उन्होंने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने राज्य में जीपीएस आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम को लेकर भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और दावा किया है कि इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद शिक्षकों की उपस्थिति में 90% तक सुधार हुआ है। चलिए अब इस रिपोर्ट को विस्तार में समझते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लंबे समय से उम्मीदवारों के बीच असमंजस बना हुआ था। कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और आयोग से जवाब मांग रहे थे कि परिणाम में देरी क्यों हो रही है। इस मुद्दे पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी फैसला लेना होगा रिजल्ट का वो सभी बीपीएससी खुद लेंगे और जितना शिक्षक चाहिए हमें वो सभी सिस्टम में हम उसका लिस्ट बनाकर बीपीएससी को सौंप देते हैं, बस यही हमारा काम है। और अभ्यर्थी को आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द सभी अभ्यर्थियों को उनका रिजल्ट उपलब्ध होगा। सरकार की प्राथमिकता है कि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिले। मंत्री जी ने यह भी साफ किया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दे रही है और कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में खड़ी अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए। कुछ बोलिए सर। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री बोले बाद में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, अभी तक तो 3 महीना से सोच ही रहे हैं। देखिए अभी शिक्षा मंत्री के गाड़ी के पास आप उनके पीछे गई, आपने उनसे आग्रह किया, क्या कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बोले कि हम सोचेंगे, अभी हटो। हम कहे कि हम नहीं हटेंगे, हमको लिखित नोटिस चाहिए तो चाहिए। हम बहुत दिन से 3 महीना से बैठे हुए हैं धरना पर, हमको लिखित नोटिस चाहिए तो चाहिए। नहीं सुनाई हो रहा, नहीं सुने। हम पीछा करते दौड़ते हुए आए उनसे मिलने के लिए। तो अंदर से हाथ झटका दिया, क्या कहते आपका? बोले कि हटो बाद में सोचेंगे। क्या इसी चीज के लिए आप आई थी यहाँ? हाँ, इसलिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिला अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर घेर लिया। आपको बता दें कि महिला अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से बात करना चाहती थी, मगर शिक्षा मंत्री के बॉडीगार्ड ने उन्हें धक्का देकर साइड कर दिया और महिला अभ्यर्थी की बात को भी नजरअंदाज किया। लेकिन महिला अभ्यर्थी की साफ मांग है कि उन्हें रिजल्ट चाहिए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के अनुसार बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियमितता और स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत की थी। इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद कई जिलों में शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने लगे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी देखा गया है। शिक्षा मंत्री का दावा है कि हमने जब अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था तब औसतन 40 से 50% शिक्षक ही समय पर उपस्थित रहते थे। आज ये आंकड़ा 90% तक पहुंच चुका है। ये न केवल सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि टेक्नोलॉजी से बदलाव संभव है। वहीं यह प्रणाली शिक्षकों के मोबाइल फोन में एक विशेष ऐप के माध्यम से काम करती है। जब शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें ऐप के माध्यम से अपने जीपीएस लोकेशन के साथ उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। यह डेटा शिक्षा विभाग के सर्वर पर स्वतः अपडेट हो जाता है। इस प्रणाली की विशेषताएं हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग, जियो फेसिंग के माध्यम से फर्जी उपस्थिति पर रोक और स्कूल वार, ब्लॉक वार और जिला स्तर पर विश्लेषण संभव होता है। अवकाश की स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड भी संभव होता है। इस व्यवस्था से उन शिक्षकों पर भी लगाम लगाई जा रही है जो वर्षों से बिना ड्यूटी स्कूलों में कार्यरत थे लेकिन नियमित उपस्थिति नहीं देते थे। इन आंकड़ों से साफ है कि नई प्रणाली प्रभावशाली साबित हो रही है। बीपीएससी टीआरई 3.0 और अटेंडेंस प्रणाली दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। मुख्य विपक्षी पार्टी ने सवाल उठाया कि टीआरई 3.0 में पारदर्शिता नहीं है और जीपीएस अटेंडेंस केवल दिखावा है।
वहीं विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी योजना शुरू करने की प्लानिंग हो रही है। जीपीएस अटेंडेंस की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। टीआरई 4.0 के टीचर्स की नियुक्ति की तैयारी तेज है और इस बार पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया होगी। स्कूल चले अभियान और साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा में वापसी की भी तैयारी की जा रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वर्षों से समस्याओं से जूझती रही है, लेकिन अब राज्य सरकार टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे वह बीपीएससी टीआरई 3.0 की नियुक्ति प्रक्रिया हो या जीपीएस आधारित अटेंडेंस सिस्टम, दोनों ही प्रयास राज्य के भविष्य को संवारने की कोशिश है। वहीं पुराने टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर कहा कि 1 से 2 महीने में सभी टीचर्स का ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।